सरिता वी के सामान्य ज्ञान चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस पार्ट में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को समाहित किया गया है, जो आप लोगों के लिए आगामी परीक्षा में निश्चित रूप से मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। आपका प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा बी, जैव भू रासायनिक चक्र। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाली प्राणी को क्या कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा बी, डीकम्पोजर। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता जाता है? आपका सही उत्तर होगा बी, श्वसन। निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? आपका सही उत्तर होगा बी, ऊर्जा। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? आपका सही उत्तर होगा सी, 4। किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? आपका सही उत्तर होगा सी, ऊर्जा पिरामिड। पौधों की पत्तियों द्वारा जल के वाष्पित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही उत्तर होगा वाष्पोत्सर्जन। पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं, क्या कहलाते हैं? सही उत्तर होगा ए, ऑटोट्रॉफ। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। सही उत्तर होगा सी, सभी हरे पौधों द्वारा। हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? आपका सही उत्तर होगा सी, मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है? आपका सही उत्तर होगा बी, कोयला। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। आपका सही उत्तर होगा ए, एक दिशीय। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? आपका सही उत्तर होगा ए, चार्ल्स एल्टन ने। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आपका सही उत्तर होगा डी, सूर्य। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? आपका सही उत्तर होगा डी, सामुद्रिक। निम्नलिखित में से कौन जटिल पोषक स्तर को दर्शाता है? आपका सही उत्तर होगा सी, पारिस्थितिक तंत्र। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? आपका सही उत्तर होगा बी, मांसाहारी। पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? आपका सही उत्तर होगा ए, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है? आपका सही उत्तर होगा सी, सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? आपका सही उत्तर होगा
डी खाद्य और जल का चालन प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। आपका सही उत्तर होगा ए शाकाहारी जंतु। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? आपका सही उत्तर होगा ए रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? आपका सही उत्तर होगा ए जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? आपका सही उत्तर होगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा ए मृतक भक्षी। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका सही उत्तर है डी इकोटोन। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका सही उत्तर होगा डी बेंगलुरु। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? आपका सही उत्तर होगा डी जैविक और अजैविक। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। आपका सही उत्तर होगा ए जीव और वातावरण। पारिस्थितिकी शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद हैं। आपका सही उत्तर होगा सी अंसिट हेक्ले। डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? आपका सही उत्तर होगा सी प्राकृतिक वर्ण। पारिस्थितिकी विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? आपका सही उत्तर होगा बी वातावरण। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? आपका सही उत्तर होगा ए वनोन्मूलन। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? सही उत्तर होगा सी कवक। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है बी तालाब। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ए जैवमंडल। पर्यावरण अध्ययन का ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड जल्द ही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा। इसी तरह के कॉम्पिटिटिव जीके प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।